हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रियांश मैथ्स में। पॉलिनोमियल का हमने पहला पार्ट बनाया हुआ था जिसमें मैंने कुछ आपको डेमो क्वेश्चंस कराए थे। आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी टाइप में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर फर्दर हम रूट्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा हुआ है, सेम चीज है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है qx इज इक्वल टू √3x² + 10x + 7√3। तो पहले तो मेरे को इसको क्या करना है, स्प्लिट मेथड से इसके अल्फा और बीटा निकालना है। तो देखिए मैं कैसे करूंगा। तो भाई मैंने माना कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो qx इज इक्वल टू 0, तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसको हम पहले इक्वल कर देंगे 0 के। अब मुझे इसको स्प्लिट मेथड से करना है। तो देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, बट स्टिल अगर यहाँ पर कुछ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कांस्टेंट से करा देते हैं। तो देखिए बच्चों 7√3 का √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 7√3 into √3 यानी √3 3 हो जाएगा, 7 3 जाएगा 21। अब इस मिडिल टर्म को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि यदि मैं उनका योगफल करूं, ठीक है, मतलब उनको ऐड करूं या फिर उनको सबट्रैक्ट करूं तो मुझे 10 मिले और मल्टीप्लिकेशन करूं तो 21 मिले। तो ये बड़ा इजी है। √3x² + 7x और + 3x इसको तोड़ दूंगा, है ना। देखिए 7 3 जा 21 आ जाएगा और 7x और 3x हो जाएगा 10x प्लस 7√3 = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लूंगा x को कॉमन, तो ये हो जाएगा √3x, x गया तो यहाँ पे जाएगा 7। इधर पे आप क्या करना, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो हम यहाँ पे लेंगे √3 को कॉमन, तो √3 से √3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 = 0। ठीक है, ऑल ओवर √3x + 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x + √3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, वैल्यू को निकाल लेंगे तो x की यहाँ एक बार वैल्यू आ जाएगी -7/√3। रैशनलाइज करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, √3/√3 √3 into √3 करा दिया मैंने, -7√3/3 हो जाएगा। ठीक है, और एक और वैल्यू जो है तो x + √3 = 0 करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो है -7√3/3 और जो मेरा अदर जो जीरोस है, ठीक है, यानी बीटा जो है वो है -√3। चलिए अब हम कराते हैं वेरिफिकेशन, क्या जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है। तो सम ऑफ रूट्स करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, अल्फा + बीटा, बच्चों देखो अल्फा + बीटा कितना गिवन है, अल्फा यहाँ पर -7√3/3, बीटा कितना गिवन है -√3। ठीक है, चलिए पहले मैं एलएचएस को आराम से सॉल्व करा दूंगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा -7√3 -3 का मल्टीप्लाई करा दें तो -3√3 सॉल्व कर देंगे, 7 और 3 10 -10√3/3। ठीक है, तो देखो ये तो मेरा आ गया एलएचएस। अब हम ले लेते हैं आरएचएस। हम आरएचएस को लेंगे तो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब जरा देखें, मैं कंपेयर कराता हूं यहाँ पे इसको ax² + bx + c से। तो a मेरे पास कितना है बच्चों, a है √3, b कितना है यहाँ पर 10, ठीक है, और c हमारे पास कितना है 7√3। ठीक है, इसको आप यहाँ दिखा भी सकते हो कि कंपेयरिंग विद ax² + bx + c, a b c मैंने वहां पर इसको कंपेयर कर दिया है। चलिए पुट करते हैं, -10, a की वैल्यू कितनी है √3। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे √3 लिख दिया। कहना सर एलएचएस से बराबर नहीं आएगा, आएगा बच्चों, अभी हमने रैशनलाइज नहीं किया ना। डिनोमिनेटर में देखो रूट है तो हम कर देंगे अब रैशनलाइजेशन। तो कितना हो गया ये -10√3 3 हो जाएगा, एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। और देखिए हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अल्फा बीटा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा लगेगी, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are given। अब हमको बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो देखिए मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप समझे इस चीज को। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा + बीटा है मेरे पास -8/3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा ये 4/3। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मुझे करना क्या है, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखो। अगर तुम्हें
अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा भी गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाल ही लोगे। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे आप? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बस वैल्यूज को देखिए प्लेस करना है, आपको पुट कर देना है बस। क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 8/3। भाई माइनस का यहां रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3x। अल्फा बीटा कितना है? 4/3 इज इक्वल टू 0। देखिए बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मोर ओवर क्या कर सकते हैं आप, 3 को एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए 1 3 जा 3 तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये कितना सिंपल है। ठीक है, बढ़ते हैं अब तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होता है और यहाँ पर हमें देखिए क्या है, अल्फा बीटा के टर्म में कोई भी एक इक्वेशन जो है बनी रहती है, इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब टोटल अलजेब्रा लग रही है आप यहाँ पे, तो अलजेब्रा का आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे आपको आने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे कह रहे हैं अल्फा बीटा तो इसके जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो कहता है कि आप क्या करें, इसकी वैल्यू निकालो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की। देखो बच्चों सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है fx इज इक्वल टू x² माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा रूट से इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम fx बराबर 0 कर देंगे, बाय रिमाइंडर 0 को सब लाइन पे पढ़ा हुआ है हमने। तो हम यहां पे लिख देंगे x² माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराते हैं अगर हम लोग इसको देखिए विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो a है मेरा 1 हो जाएगा, b है -5 हो जाएगा ना, x² का कोफिशिएंट 1 होता है ना, तो a यहां पे देखिए a क्या हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट -5 निकल आ जाएगा, और जो c है ये कितना हो जाएगा 4। अब देखो बच्चों मेरे को क्या करना है कि मुझे वैसे स्प्लिट मेथड से भी मैं अल्फा बीटा निकाल देता, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं रिलेशनशिप का यूज करके निकालो। तो देखो भाई आपको पता है जो सम ऑफ जीरोस हैं वो होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का b अपॉन। तो जो अल्फा प्लस बीटा है ये आ जाएगा माइनस का 5 यानी प्लस का 5 हो गया यहाँ पे अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास क्या 5। और अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा यानी जो हो जाएगा अल्फा बीटा, ये होगा c अपॉन a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म कितना है ये 4 अपॉन 1 करूंगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास यार देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ इसकी रहा है वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो मेरी एक बात बहुत अच्छे सुनो, ये आपसे कुछ भी पूछे ठीक है, आपको सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा बीटा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। वो आपसे कुछ भी बोले, कोई सी भाषा बोले, आपको उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक है भाई, ये आपकी इसके लिए आपकी अलजेब्रा होगी। अब जैसे सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दो की ही वैल्यू मेरे पास है, तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास। हालांकि अल्फा बीटा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या देखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा देखना है। यहाँ पे देखिए ये अल्फा बीटा है, आप इतने में ले लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा जाएगा हो गया बीटा, बीटा से बीटा क्या हो गया अल्फा, -2 अल्फा बीटा, इसको तो बेटा छेड़ना नहीं है तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा इसको भाई इसको क्या करना है, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो देखो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों यहाँ समझ रहा, इनको मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लूं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, रख दूंगा अल्फा प्लस बीटा जहां है, मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है रख दूंगा। मतलब कि इस पूरे जिसको ये पूछा जाता है इसकी वैल्यू निकालो, तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगा इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में तोड़ना होगा आपको, ठीक है, बनाना होगा। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी जगह 5 रख देंगे बड़े प्यार से, अल्फा बीटा की जगह 4 -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह 4, 5 अपॉन 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, एलसीएम ले लेना 4, ठीक है, 5 माइनस 1 4 जा 4 8 जा 32, कितना आ गया माइनस का 27 अपॉन 4। देखो भाई कितना क्यूट सा इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो वी नीड
to convert the given expression in the form of alpha plus beta and alpha beta only. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ओनली, इस बात को आप याद रख लीजिए, बाकी पूरा का पूरा ही क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन है इस तरीके से, कह रहा है कि मेरे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो देखिए इसको सेम वही काम करना है, आप कंपेयर करा देना, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है बराबर 4, x का यहाँ पर b है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, कांस्टेंट टर्म है माइनस 1। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन है ना। तो सम ऑफ रूट्स जो हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जो जीरोस है हमारे अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5, ये कितना है यहाँ पे 4, तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 5/4। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c अपॉन है, तो अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे तो c कितना है -1 और a कितना है 4, तो अल्फा बीटा आ गया माइनस का 1। अब देखो बच्चों, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब मैंने आपको एक जो भाई मूल मंत्र दिया वो ये दिया कि आप जो भी गिवन एक्सप्रेशन है आप इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही कन्वर्ट करना। कैसे होगी अप्रोच, तो देखिए यहां से हमको अल्फा दोनों तरफ है, अल्फा स्क्वायर अल्फा और बीटा भी है, दोनों टर्म में बीटा और बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा को निकालो कॉमन, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा पूरा कैंसिल, अल्फा से अल्फा पूरा कैंसिल, बीटा से एक बीटा गया, तो मतलब देखो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में आ गया। अब देखिए जरा अल्फा बीटा क्या है, माइनस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/4। इसको आप सॉल्व करें -5/16, तो देखिए ये सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अल्फा बीटा जीरो है, पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 माइनस c के। कहता है बच्चों शो करो कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 1 माइनस का c। चलो देखिए, आपको गिवन है fx, जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस का p x प्लस 1 माइनस का c। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x स्क्वायर तो है लेकिन x नहीं है यहाँ पर, मतलब x क्या है, यहाँ पर देखिए p का कोफिशिएंट बना हुआ है, जबकि हमें तो x का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, मतलब हमें यहाँ पर a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। चलो देखिए, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा px, माइनस प्लस p बन जाएगा p और ये माइनस का c इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करा दूंगा विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो देखिए जो a है ये बराबर हो जाएगा x का कोफिशिएंट b माइनस का p, और जो कांस्टेंट टर्म है वो पूरा हो जाएगा माइनस का p एंड माइनस का c, या फिर इसको मैं माइनस का p प्लस c ऐसे बोल सकता हूं, अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूं। सारे ऑटो आज ही निकलेंगे ऐसे रोड बिल्कुल इतना टाइम कोई होता नहीं, ट्रैफिक नहीं होता है। चलिए हाँ, तो मेरे पास जो रिलेशन है बच्चों सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये मेरे पास आ जाएगा माइनस p अपॉन 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई मेरे पास p आ गई बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूं, यदि अल्फा बीटा तो ये होता है c अपॉन a, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, हम देखिए क्या आएगा माइनस का p प्लस c अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वी हैव अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए अब मुझे देखिए क्या करना है, शो दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का c, मतलब मुझको ये प्रूविंग करनी है। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट ले लेता हूं LHS। अब मैंने बच्चों LHS ले लिया, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस c प्रूव करना है। ठीक है, तो हम LHS ले ले रहे हैं। चलिए क्या सिखाया था मैंने आपको कि आपको एक्सप्रेशन कुछ भी गिवन हो, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में ही सबको कन्वर्ट कर देना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू 1 1। तो आप देखो जरा, अल्फा बीटा गिवन है प्लस अल्फा प्लस बीटा गिवन है प्लस 1 गिवन है, तो हम यहां से जो वैल्यू उठाएंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अल्फा बीटा कितना है, माइनस का p माइनस का c, माइनस का मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दिया, प्लस अल्फा बीटा देखिए कितना मेरे पास p है ना, अल्फा प्लस बीटा p है, मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह p रख दिया, अल्फा बीटा की जगह माइनस p माइनस c और प्लस 1 ऐसे। अब देखिए जरा p से ये वाला p हो गया कैंसिल, कितना आया 1 माइनस का c। तो यानी कि देखिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को सॉल्व कर दिया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया 1 माइनस का c। ठीक है भाई, LHS बराबर हो गया RHS, है ना, ये प्रूव हो, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx is equal to 6x square plus x minus का 2। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है fx is equal to 6x square plus x minus 2। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, जीरोस हैं। ठीक है, तो fx बराबर 0 हो जाएगा, 6x square plus x minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर करा दूंगा विद ax square, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो a मेरे पास आ जाएगा 6, b x का कोएफिशिएंट यहाँ पे यूनिटी है और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए देखिए a b c मुझे पता चल गया। नाउ अब मुझे बच्चों क्या करना है, मुझे वैल्यू तो निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ना, वो आएगा माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस 1/6। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लूंगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c अपॉन a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा बीटा हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2/6। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई देखिए माइनस का 1/3। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। बट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो वही बात जो बार बार कहनी है आपसे कि कैसा भी एक्सप्रेशन दिया जाए आपको कन्वर्ट कर देना है उसको इसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में। ठीक है, तो भाई अल्फा बीटा को ले लेना आप एलसीएम, बीटा से बीटा जाएगा अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा चला गया तो बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे सिचुएशन देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन आ गया अल्फा बीटा। अब बेटा मेरी बात सुनिए बड़े प्यार से, देखो तुमको क्या मैंने बताया कि या तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए मेरे पास या अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो ये तो प्रॉब्लम, मतलब कि अपने को पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चाहिए, लेकिन ये तो सर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, तो इसको क्या करना इस तरीके से, अब आपकी अलजेब्रा का काम आएगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों देखो मेरे पास गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको अल्फा प्लस बीटा बनाना, तो इस प्लस 2 अल्फा बीटा को मेरे को क्या करना चाहिए ना। ठीक है, देखो अगर आपको देखना हो तो मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूं। मैं एक आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 अल्फा बीटा को मैं क्या करूंगा ट्रांसपोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तब जाके मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बच्चों मैं ये प्लेस करूंगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, चलो वैल्यू को कर देते हैं पुट, अल्फा प्लस बीटा से कितना हो जाएगा माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस का 1/3 अपॉन अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस का 1/3, माइनस 1/6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/36, माइनस माइनस हो गया प्लस 2/3। ठीक है, अपॉन में देखिए अल्फा बीटा माइनस का 1/3 तो जैसे चल रहा है वैसे लिख देते हैं। अब छोटी सी कैलकुलेशन ही है बच्चों, ठीक है, तो जल्दी से इसको कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 36 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 36 होने वाला है। 36 ये तो 1 टाइम रहेगा, 3 से कटेगा कितनी बार 12। ठीक है, और 24 हो जाएगा अपॉन माइनस 1/3। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन, इससे इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस मैंने आगे लगा दी, कोई फ्रैक्शन माइनस की हो गई।
तो -25/12 ये इसका देखिए कितना आराम से आंसर निकला। तो ये जो पूरा का पूरा दिमाग लगाना था वो कहाँ लगाना था, यहाँ लगाना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कैसे कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पर आपको इसको देखना था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। देखिए बच्चों, हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल fx is equal to x square plus bx plus 45 is equal to the 144, find the value of t। मेरे पास एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, fx is equal to x square plus bx plus 45। कहता है बच्चों कि इसके जो भी रूट्स होंगे, जो भी जीरोस होंगे यानी अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर्ड डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे इसको पकड़ लेना है। स्क्वायर्ड डिफरेंस का क्या मतलब है? स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब ये हो गया कि आप क्या करेंगे, स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब हो गया कि अल्फा बीटा का माइनस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर्ड डिफरेंस, डिफरेंस हो रहा है उसका स्क्वायर, स्क्वायर्ड डिफरेंस, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स या जीरोस, मतलब जो जीरोस हमारे अल्फा बीटा उनके डिफरेंस का स्क्वायर। क्या बोला मैंने? जो जीरोस हैं उनके डिफरेंस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, इसका मतलब ये होता है स्क्वायर डिफरेंस का। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये बोलता होता कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ये है अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो डिफरेंस है ऑफ स्क्वायर्ड, इसको हम बोलेंगे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्ड जीरोस। ठीक है, स्क्वायर्ड जीरोस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्ड जीरोस। और ये क्या है? ये है द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, या फिर हम इसको द स्क्वायर डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लैंग्वेज ना ये थोड़ी सी अच्छी है, इसको समझना था आपको। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में होगा कि आपको क्या गिवन है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, अल्फा बीटा इसके 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 45 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, अल्फा बीटा अगर उसके रूट्स हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं तो मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, ये हो जाएगा 1, x का यहाँ पर देखिए b है तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा c यहाँ पर 45। ठीक है, आप निकालना सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे पास आ जाएगा माइनस का p अपॉन 1 कर देना है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा के बाद है। ठीक है, अल्फा बीटा है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो है c अपॉन a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी c कितना है 45 अपॉन 1, तो ये आ गई मेरे पास कितनी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोलता है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस। अब आपको जो गिवन है, तो आपको स्क्वायर डिफरेंस गिवन था। ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होगा बच्चों? स्क्वायर डिफरेंस का मतलब वही मैंने आपको समझाया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना है ये 144 गिवन है। अच्छा, मैं स्क्वायर को वहां पर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट हैंड साइड में भेजा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखो बच्चों, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास। चलो इक्वेशन क्या है बनाना, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है और अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, ये तीन डब्बे हैं मेरे। अब देखो अलजेब्रा का मैजिक, आपको एक फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, देखो बाय आइडेंटिटी, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं तो 4ab आता है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस हालांकि इसका एक शॉर्ट बनाया तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखूंगा इसको, तो मैं ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। देखो बच्चों, आपको सब कुछ गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का p, तो हो जाएगा माइनस के p का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा मेरे पास 12 गिवन है, 4 अल्फा बीटा कितना है 45, माइनस p का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा p का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 45, जो कि कितना हो जाएगा 180। ठीक है, वहां पर ले जाइएगा इसको, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 180 प्लस 144, p स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व कर देंगे 0 और 4 हो जाएगा 4, 8 4 हो गया 12, 1 हासिल 3। ठीक है,
p का स्क्वायर हो जाएगा तो देखो किसमें स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 324। बच्चों बताओ अंडर रूट 334 किसका होता है 18 का। ठीक है, तो देखो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। p की वैल्यू हमसे पूछी थी तो देखो कितनी स्मूथली वैल्यू निकल रही है ना था क्वेश्चन। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट है ये कराना, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, 1 upon अल्फा माइनस 1 upon बीटा को सॉल्व करना है। देखो बच्चों अल्फा एक्स गिवन है हमको x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, ठीक है। तो इसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगा। अब क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे इसको भी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी है यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर मैंने करा दिया है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए 1 है, x का यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -2 है। चलिए अब देखिए बच्चों सेम चीज, सम ऑफ रूट निकालेंगे -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स -b, देखिए -1 अपॉन 1 यानी -1 हो जाएगा। अल्फा बीटा c अपॉन a यानी -2 अपॉन 1 तो ये -2 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए मुझे क्या फिगर आउट करना है, 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा को ले लिया हमने एलसीएम, अल्फा से अल्फा जाएगा ये हो जाएगा बीटा और ये बीटा से बीटा हो जाएगा माइनस का अल्फा, ठीक है। इसको मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं ऑल ओवर माइनस कॉमन ले लूं यहां ऊपर से तो ये अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से वही बात कि मुझे क्या पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता होता है, यानी कि हमें पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कराना होता है। अब लेकिन मुझे तो वहां पे रिक्वायरमेंट किसकी, अल्फा माइनस बीटा की है। तो हम यहाँ पर देखिए अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे वहां पे जरूरत है हमारे मेरे मेन एक्सप्रेशन में। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने रख दिया -1 और होल स्क्वायर लगा देना है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा बीटा मेरे पास -2 है। अब देखिए बच्चों क्या करें, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एज इट इज, तो यहां पर कितना आ रहा है -8। लास्ट में हम इतना काम करेंगे, इसको कर देते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा +8 हो जाएगा, 8/9 और इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी बात है ना, स्क्वायर को अगर मैं भेजता हूं तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना आ रहा है √9 यानी 3 आ गई, यानी मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है। बात अपनी सिंपल, क्या करना है, माइनस एज इट इज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने 3 निकाल ली है तो मैं 3 रखूंगा यहाँ पर, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 3/2 आ चुकी है। तो कितना इजी हो गया है ना। चलिए अब करते हैं एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बच रहा है आप लगाइए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन और करते हैं।